आपने ये तो सुना ही होगा कि काम के बीच-बीच में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर आप काम से बोर हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जा रहा है, तो आपको बीच-बीच में एंटरटेनमेंट लेते रहना चाहिए ताकि आप बोर ना हो और आपको अपना काम करने में मन लगे फिर से। लेकिन आज के टाइम में जब आप काम करने के बाद से या फिर पढ़ाई करने के बाद से आप सोशल मीडिया उठाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स देखना चालू करते हो एंटरटेनमेंट के लिए और उसके बाद जब आप फ़ोन रखते हो तो उसके बाद फ़ोकस करना और कठिन क्यों हो जाता है? क्यों आज के टाइम में मोबाइल से, सोशल मीडिया से और रील से एंटरटेनमेंट लेने के बावजूद भी आपके अंदर एक खालीपन बना रहता है, आप अंदर से खाली ही रह जाते हो? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे आज के टाइम में रील्स के चक्कर में पड़ने के कारण से, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने के कारण से, एंटरटेनमेंट में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने के कारण से कैसे अपने खालीपन को वो जान नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटरटेनमेंट होता क्या है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ जो कि आपके अटेंशन को थोड़ी देर के लिए या फिर ज़्यादा देर के लिए अगर आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच पा रही है, जिसके कारण से आपका जो फोकस है आपके मेन काम से हट जा रहा है, आपके माइंड को स्टिमुलेशन मिल रहा है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपको इमोशनल इंगेजमेंट मिल रहा है, आपको कुछ मेंटल रिलीफ मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए एंटरटेनमेंट कहलाएगी। तो अब ज़रा मुझे आप बताइए कि आप 24 आवर्स में एंटरटेनमेंट के लिए क्या-क्या करते हैं? आप ये जानेंगे कि आप 24 आवर्स में जो भी चीज़ें करते हैं ना, कहीं न कहीं अपने आप को इमोशनली डिस्ट्रेस में लाने के लिए करते हैं, कहीं न कहीं आप मेंटली एंगेज होने के लिए करते हैं, कहीं न कहीं जो काम आप कर रहे हैं, वो अपने मेन काम से हट के थोड़ा-सा अपने आप को स्टिमुलेशन देने के लिए कर रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट को लाइफ से स्केप होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ खाली ही बनी रहने वाली है, आपकी लाइफ कभी भी भरने वाली नहीं है, आपकी लाइफ में कभी भी खुशी आने वाली नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी एंटरटेनमेंट का। हेल्दी एंटरटेनमेंट आखिर होता क्या है? हेल्दी एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एंटरटेनमेंट जो कि आपके माइंड को एक्चुअली में शांत करे, ऐसा एंटरटेनमेंट जो कि आपको क्रिएटिव होने के लिए इंस्पायर करे, जो कि आपको चीज़ों में इन्वॉल्व करे। आपके काम में जब आप इन्वॉल्व होने जाओ तो आपका मन और ज़्यादा लगे। जैसे कि हेल्दी एंटरटेनमेंट के नाम पे स्पोर्ट्स सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है, जिसके लिए आज बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो कि एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जब एंटरटेनमेंट का यूज़ लाइफ से भागने के लिए होता है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने के लिए होता है, अपने मेन काम से बचने के लिए होता है, तो वो एंटरटेनमेंट आपके अंदर हॉलोनेस ही क्रिएट करता है। इसीलिए अपने एंटरटेनमेंट पे फोकस्ड रहो हमेशा कि तुम जो स्टिमुलेशन ले रहे हो, तुम कितनी देर से ले रहे हो। क्योंकि जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और तुम सोचते हो कि पढ़ने के पहले थोड़ा सा रील्स देख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए, तो आप जब 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हो और 30 से 40 मिनट जब बीत जाते हैं ना, उसके बाद से कॉपी कलम पे को लेके किताब के साथ फोकस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप देखो कि आप 1-2 घंटे की पढ़ाई किए, उसके बाद से आपने सोचा कि एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, और आपने अगर फ़ोन उठा लिया तो आपके 30 से 40 मिनट वहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड को स्टिमुलेशन मिलना शुरू हो जाता है। आपका माइंड मेंटली एंगेज होने लगता है, आप इमोशनली बहुत रिलैक्स होने लगते हो। आप जिस मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू किए थे, वो मोटिवेशन गायब ही हो जाता है पता नहीं कहाँ, उस रील के चक्कर में। केवल उन सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं, जो फ़ीड आपके अंदर डाली जा रही हैं, आपके माइंड में डाली जा रही हैं, केवल उन्हीं चीज़ों के कारण से। तो कभी भी पढ़ाई के पहले, काम करने के पहले सोशल मीडिया ओपन मत करो, रील्स ओपन मत करो, क्योंकि आपके माइंड को ऐसा स्टिमुलेशन मिलने वाला है ना कि आप भूल जाओगे कि आप क्या काम करने के लिए बैठे थे यहाँ पे। आप क्या मोटिवेशन लेके इस बुक को उठाए थे कि आपको आज ये चैप्टर ख़त्म करना था, लेकिन उस स्टिमुलेशन के कारण से आप भूल गए। आपको आराम मिलने लगा, जैसे कि होता है ना कि आप बिस्तर पे गए, कोई आपका पैर दबाने लगा और फिर आपको नींद आ गई। इसी तरह की चीज़ें हैं। अगर किसी को मोटिवेशन भूलना है ना, अगर अपने लाइफ के लक्ष्य से अगर डिस्ट्रैक्ट होना है, दूर हो जाना है ना, तो रील्स देखना चालू करते, घंटों रील्स देखना चालू करते। वो ऐसे डिस्ट्रैक्ट होगा जिससे उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, कैसे आ गया, वापस से उस ट्रैक पे कैसे जाना है, ये वो डिसाइड भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को एंटरटेनमेंट दो, लेकिन हेल्दी एंटरटेनमेंट दो। एंटरटेनमेंट लाइफ में इतना नहीं होना चाहिए कि आप साइलेंस में रहना भूल जाओ, क्योंकि जब आप साइलेंस में होते हैं ना,
तब जाके आपको अपने बारे में पता चलता है कि आपके अंदर कौन से फ्लॉज़ हैं, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं। तो जब इंसान साइलेंस में अकेले में बैठता है तब जाके खुद को जान पाता है, तब जाके खुद से बातें कर पाता है। लेकिन इंटरटेनमेंट आपको खुद को भुलाने में मदद करता है, और खुद को भूलने के बाद से आपके जो फ्लॉज थे, आपकी जो कमियां थी, आप उनको भी भूल जाते हो, जिस कारण से आप लाइफ में कभी प्रगति नहीं कर पाते हो। यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोट आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान एक्चुअली में खुश कैसे हो सकता है। इसमें स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे से कहते हैं, एनिमल्स फाइंड सेटिस्फैक्शन इन फूड, स्लीप एंड रिप्रोडक्शन। ऑर्डिनरी ह्यूमंस सीक मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बट द स्पिरिचुअली अवेकेंड सीक फुलफिलमेंट इन ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। अगर आप केवल आलस में अपने आप को इंटरटेन्ड पाते हो ना, फुलफिल्ड पाते हो, तो आप अभी भी जानवर के स्तर पे हो। अगर आप अभी भी इंटरटेनमेंट लेके मोबाइल में रील्स को देख के अपने आप को पड़ा हुआ महसूस करते हैं और उसी को अपनी लाइफ मानते हैं, तो आपके अंदर अभी भी एनिमल नेचर है। और अगर आप थोड़े से बेहतर इंसान हो ना, तो आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद करोगे। आपको चाहिए होगा कि मैं नई नई चीज़ों को क्रिएट करूं, आप रिक्रिएट करना चाहोगे। कोई एक सॉन्ग को ही लेके आप उसको गाओगे, एक डांस को ही देख के आप उसको रीइटरेट करना चाहोगे, आप चाहोगे मैं उसको परफॉर्म करूँ। आप किसी पेंटिंग में इन्वॉल्व होना चाहोगे, आप किसी भी तरह के आर्ट में इन्वॉल्व होना चाहोगे। तो इस बात को समझो, अगर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने लगोगे ना, तो आप किसी भी क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होगे। अगर आप क्रिएटिव नहीं होना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं पड़ा रहूं, मैं सोता रहूं, मैं खाता रहूं, मैं केवल अंधकार में रहूं, तो आप अभी भी एनिमल के तल पे रह रहे हो, पशुओं के तल पे रह रहे हो। लेकिन जब आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी की इच्छा आने लगती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि कुछ मेरे नाम का हो या फिर कुछ मुझसे निकले, भले ही यहाँ पे अहंकार होगा लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी होगी, यहाँ पे ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे आपके इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होगा। इससे भी आगे एक लेवल आता है, दैट इज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जब इंसान कॉन्शियसनेस के लेवल पे जीने लगता है तो वो उसका असली तल होता है जीने का। जब इंसान ये क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अब तक जो करता रहा था वो सही था कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। जब ऐसी चीज़ों के बारे में जब इंसान विज़न रखने लगता है, तो वो होता है इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड। तो आप खुद अपने बारे में सोचो कि इंटरटेनमेंट लेते हुए आप किस लेवल की ज़िंदगी जी रहे हो। इंटरटेनमेंट लेते हुए अगर आप केवल प्लेजर में हो, अगर आप केवल खाना चाहते हो, सोना चाहते हो, शरीर का सुख चाहते हो, रिप्रोडक्शन चाहते हो और रील्स देख के सेटिस्फाइड हो और बौखलाए फिरते हो इधर उधर, तो आप अभी भी एनिमल के तल पे जी रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है इंटेलेक्चुअल चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब कुछ क्रिएट करते हो खुद से, एक खाना ही आपने बनाया, कुछ नया डिश ही बनाया, एक आपने कवर सॉन्ग ही बनाया गिटार पे, आपने एक पेंटिंग ही बना ली, अगर आपको उसमें खुशी मिलती है कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार, अगर आपको कंटिन्यूअसली कुछ क्रिएट करने में खुशी मिलती है, फिर वीडियो क्रिएट करके मुझे जैसे खुशी मिलती है, तो आप इंसानी तल पे, किसी बेहतर इंसान के तल पे आप जी रहे हो। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, जब आप ये सब जानने के पीछे जाने लगते हो ना, तब जाके आप कॉन्शियसनेस के तल पे जीते हो। तो खुद को एग्जामाइन करो और देखो कि इंटरटेनमेंट लेने के कारण से तुम कौन से तल पे जी रहे हो और अपने ऊपर काम करो। ये वीडियो अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए मैं बनाता हूँ, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा खुद के प्रति ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।